इलेक्शन तब होंगे जब मैं चाहूंगा। आसिफ अली जरदारी की टिकट होल्डर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा 2 माह तक इलेक्शन नहीं करा सकते, कारकुन सब्र करें, सब्र का वो फल मिलेगा जिसका आपको अंदाजा ही नहीं। जेल में रहकर मईशत पर बहुत सी कुतुब पड़ी हैं। मुल्क की मईशत संभाल कर ज़खायर $100 अरब तक पहुंचाऊंगा। फौज का बड़ा खर्च नहीं, खामखा इस पर प्रोपेगेंडा किया जाता है। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अदालती हुक्म पर रिहा कर दिया गया। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हर गुरूब के बाद तुलू है, इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। 1 माह कैद तन्हाई से गुजारा, अब अपना तजुर्बा चेयरमैन को बताऊंगा। 9 मई के वाकयात सियासी एहतजाज नहीं, बगावत थी। शरपसंदों ने जिना हाउस में लूटमार की और आग लगाई। वजीर दाखिला राना सना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक फितने ने इदारों पर हमले किए, मुल्क में नफरत और इंतशार की सियासत को फरोग दिया। कार्रवाई आर्मी एक्ट के तहत नहीं होगी तो क्या ट्रैफिक एक्ट के तहत होगी? बगैर तस्दीक ऑडियोज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले वजीर को इस्तीफा देना चाहिए। ऑडियो लीक्स केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, पहले ऑडियोज को प्लांट किया गया, फिर जजेस को बदनाम करके मामला हकाइक जानने के लिए भेजा गया। वाह, क्या खूबसूरती से काम किया। बेंच पर एतराज़ की हुकूमती दरख्वास्त पर फैसला महफूज, कार्रवाई जारी, हुक्म इम्तना बरकरार रहेगा। मफादात का टकराव हो तो चीफ जस्टिस ऑफिस ही फैसला करेगा। मालूम है तौहीन अदालत की दरखास्त किसके खिलाफ दायर की? आप खुद तौहीन कर रहे हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान से मुकालमे में इस्तफसार किया, आप एक जज पर कैसे इल्जामात आयद कर सकते हैं? जज को कैसे फरीक बना सकते हैं? नून लीग के खिलाफ कोई ऑडियो नहीं आ रही, ये सोचने की बात है। एतजाज अहसन का सवाल, बोले 2 घरेलू खवातीन आपस में बात कर रही हैं और उसकी ऑडियो मंजर आम पर आ गई, मगर नून लीग से मुताल्लिक कुछ नहीं आया। फौजी अदालतों में ट्रायल्स। चेयरमैन PTI की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ उठा दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दरखास्त में ये नहीं बताया गया कौन से अवामी मुफाद का इशू है। अदालत के आर्टिकल 184(3) के तसल्ली बख्श निकात शामिल नहीं है। कोयटा में सुप्रीम कोर्ट वकील के कत्ल के जिम्मेदार चेयरमैन PTI हैं। अता तारड़ कहते हैं, वकील अब्दुल रज़ाक के कत्ल में चेयरमैन PTI को नामजद किया जाएगा। अब्दुल रज़ाक शर को टारगेट करके कत्ल किया गया, जो बार के सरगर्म रुकन थे। 3 मजीद साबिक अरकान असेंबली तरीन ग्रुप में शामिल। राजा यावर कमाल, मामून तारड़ और राय असलम ने हाशिम डोगर और मुराद राज ग्रुप छोड़ दिया। जहांगीर तरीन से मुलाकात के बाद शमूलियत का ऐलान। बजट से पहले कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, माशी तरक्की और मुल्क की खुशहाली के हुसूल के लिए अहम फैसले किए। माशी अहदाफ को पूरा करने के लिए पैदावार और कारकर्दगी में इजाफा करेंगे। अपनी तमाम तर तवानाई गुर्बत ख़त्म करने पर लगाएंगे। 1 जुलाई से बाजार और दुकानें रात 8 बजे बंद करने का फैसला। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने बताया कि कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी थी। शुरका ने तमाम तर सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के बाद 1 जुलाई से रात 8 बजे दुकानें बंद करने की मंजूरी थी। और लाहौर में तूफानी बारिश और जाला, मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जख्मी, 11 बकरियां हलाक। दर्जनों दरख्त गिरने से गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। 150 से जायद फीडर्स की बिजली की सप्लाई मुअत्तल। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होकर खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफ़े अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स। कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।